नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और प्रतिदिन के भांति आज फिर से आप हमको कोरोना के ताज़ा अपडेट के साथ लाइव देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व करा रहा है, हम बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है परहेज़। क्योंकि विश्व के किसी भी देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अभी तक कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, कोई भी एंटीडोज तैयार नहीं किया गया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने घर पर रहिए और सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। हम आज के ताज़ा अपडेट की शुरुआत भागलपुर से करते हैं। भागलपुर में खतरा अभी टला नहीं है और लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जहां स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है, वहीं जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। क्योंकि पिछले 72 घंटे में जो कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए हैं, आंकड़ा जो आया है, पिछले 72 घंटे में 12 नए कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति जो कि भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा का रहने वाला है, वह कोरोना से संदिग्ध नहीं, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी उम्र 56 वर्ष है। उसके बाद देर रात उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। तो एक और जहां लगातार संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और अब भागलपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। जी हाँ, भागलपुर में अभी अभी का जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार 26 संक्रमित मरीज हैं। और भागलपुर में जो एक अच्छी खबर ये भी है कि पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमित मरीज ठीक होकर कोरोना की जंग जीतकर, कोरोना को हरा कर अपने अपने घर वापस भी लौट गए हैं। यह है भागलपुर का पिछले 24 घंटे का अपडेट कि 9 संक्रमित मरीज जो कोरोना से संक्रमित थे वो अपने घर स्वस्थ होकर लौट गए हैं। अभी जो मायागंज अस्पताल में इलाजरत मरीजों की संख्या है वह है 17, यानी भागलपुर में अभी एक्टिव केस 17 है। और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार एक और जहां संक्रमण पर रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और लॉकडाउन के कारण जो परेशान हो रहे हैं गरीब, जो बेसहारा हैं, जो लाचार हैं, उन तक राहत सामग्री और भोजन पैकेट, भोजन, पका हुआ भोजन उन सभी को मिल सके, इसको लेकर लगातार जिले के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं। वहीं सीनियर एसपी आशीष भारती लगातार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने और ज़रूरतमंद लोगों के बीच जो अभी ज़रूरत है, हम तो ये देखें कि पुलिस का जो यहाँ खाकी का जो मानवीय चेहरा लगातार भागलपुर ज़िले में देखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति भूखे हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, पुलिस उसको राशन मुहैया करा रही है। जिनको दवाई की आवश्यकता है, घर तक दवाई सुदूर क्षेत्रों तक, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक भागलपुर पुलिस के द्वारा दवाई तक पहुंचाई जा रही है। तो इस तरह से पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंटेनमेंट जोन भागलपुर ज़िले में बनाए गए हैं उसमें आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है और कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ जो लॉकडाउन है उसको पालन कराने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ के सारे प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है। आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। तो लगातार जिला प्रशासन भागलपुर में यदि हम बात करें तो जो लॉकडाउन के कारण जो गरीबों को, बेसहारों को, मजदूरों को जो परेशानी हो रही है उसको लेकर 27 सामुदायिक किचन बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जहां पर प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का लगातार मानवीय चेहरा भी भागलपुर में देखने को मिल रहा है। जिले में दूसरे प्रदेशों और देशों से आने वाले 11,542 लोगों की ट्रैकिंग अब तक कराई गई है। जिले के 54 क्वारंटीन सेंटर में 4329 लोग
क्वारंटाइन पीरियड तक रखे गए हैं। जबकि डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम के द्वारा जो 1204 टीम बनाई गई है, जो डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, उससे पिछले 24 घंटे में 79,235 लोगों का सर्वे किया गया। और अभी तक जो सर्वे किया जा रहा है उसमें जो कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाते हैं, वैसे लक्षण पाए गए 178 लोगों को रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा उनका ब्लड सैंपल लिया गया कोरोना जांच को लेकर। और लगातार जिले में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, रैपिड रिस्पांस की टीम है, जो जिलाधिकारी के निर्देश पर काम कर रही है, उस सर्वे के साथ साथ जो भी व्यक्ति में कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाते हैं उनका ब्लड संग्रह कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड, और ये पिछले 24 घंटे की बात हम कर रहे हैं कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल की फ्लू कॉर्नर में कुल 98 लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई, जिनमें कोरोना संदिग्ध के लक्षण थे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। तो वैसे 98 लोगों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई है और उसमें से 43 लोगों को चिकित्सकों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है, जबकि 2 संदिग्ध मरीजों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिहार में देखिए, अब हम आंकड़ा भागलपुर से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब आपके सामने आंकड़ा बिहार का हम दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से भागलपुर में कोरोना के संक्रमण का दायरा बढ़ा है, जद बढ़ा है, कई नए प्रखंड जो अभी तक अछूते थे कोरोना के संक्रमण से, वैसे भी इलाकों में कोरोना ने दस्तक दी है। भागलपुर की यदि हम बात करें, सुल्तानगंज की, रंगरा की, तो वैसे कई प्रखंड हैं जो अछूते थे अभी तक कोरोना संक्रमण से। वैसे क्षेत्रों में भी संक्रमण का दायरा बढ़ा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। अब हम बात आपके सामने बिहार की करते हैं। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसका संक्रमण दायरा और संक्रमित लोगों का आंकड़ा पल पल बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देखिए, ये डराने वाला, चौंकाने वाला आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार में 130 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में यह अब तक का सबसे बड़ा, एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बिहार में एक दिन में 130 हुई है, जो पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। तो संक्रमित लोगों का आंकड़ा, मरीजों की संख्या और इसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। 130 नए कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 879 पहुंच गई है। जी हाँ, बिहार में ये लास्ट अपडेट है, ये जो 12 मई का लास्ट अपडेट है जो देर रात आया है, और आज का अपडेट अब थोड़ी देर के बाद प्रारंभ होगा। ये देर रात का आंकड़ा हम बता रहे हैं, जो कि 879 तक आंकड़ा पहुंच चुका है बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की, जबकि 6 लोग जो कोरोना से संक्रमित थे उनकी मौत बिहार में हो चुकी है। अच्छी खबर बिहार से यह है कि 382 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, यानी 879 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होते हैं, 6 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 382 व्यक्ति ठीक भी होते हैं। अभी बिहार में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 497 है। जी हाँ, बिहार में अभी हम बात कर रहे हैं कुल एक्टिव, जो कोरोना से एक्टिव मरीज हैं वह 497 है, जिनका बिहार के अलग अलग जिलों के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बिहार में अभी भी सबसे संक्रमित जिला है मुंगेर के बाद दूसरे स्थान पर प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, जबकि तीसरे स्थान पर रोहतास, चौथे नंबर पर बक्सर और 5वें स्थान पर नालंदा है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक जिला जमुई बचा हुआ है जहां पर अभी तक कोरोना ने अपनी दस्तक नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी बिहारियों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, कभी भी किसी भी क्षण जमुई से भी संक्रमण की खबर आपको आ सकती है। प्रवासी बिहारियों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो नया ट्रेंड चल रहा है, अभी जो बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसमें हम प्रायः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रायः वैसे ही व्यक्ति हैं जो अभी कुछ दिनों पूर्व बिहार लौटे हैं,
जो दूसरे राज्यों में रहकर काम करते थे, मजदूरी करते थे, पढ़ते थे, वैसे जो प्रवासी बिहारी लौट रहे हैं अपने साथ कोरोना का रोग ला रहे हैं, कोरोना का कहर बिहार में ला रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बिहार के लोग काफ़ी भयभीत हैं। शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 130 कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिहार में पल पल कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आपसे आग्रह, अपील और विनती हम बार बार करते हैं कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए प्लीज़ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है वो है परहेज। परहेज करने से ही हम कोरोना के कहर से बच सकते हैं, कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं, कोरोना के चेन को तोड़ सकते हैं। इसलिए सामाजिक दूरी बनाए रखिए। ये तो बिहार की बात हुई। बिहार में 879 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 382 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। लेकिन हम यदि पूरे देश की बात करें तो अभी अभी जो खबर सामने आई है, पूरे देश में 74,292 व्यक्ति, जी हाँ, पूरे देश में 74,292 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 2415 हो गया है। पूरे देश में 2415 व्यक्ति कोरोना के संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में 2415 लोगों की जानें जा चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि हजारों व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। देश में महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी भी सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और तीसरे स्थान पर है देश की राजधानी दिल्ली। पूरे देश में जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में समझ सकते हैं कि 74,292 व्यक्ति अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2415 पहुंच चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री ने देर रात जो राष्ट्र को संबोधित किया है, इशारों में ही लॉकडाउन 4 लाए जाने की घोषणा भी कर दी है। और यह 18 मई से कुछ जो है छूट, कुछ कड़ाई के साथ लागू होने वाला है, जिसको लेकर घोषणाएं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैला है, तेजी से कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं, लगातार पल पल आंकड़ा बदल रहा है, मौत का आंकड़ा बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, संक्रमण का बढ़ता प्रभाव, कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देखते हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद इस पर लॉकडाउन आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। और जल्द ही लॉकडाउन 4 लगाए जाने की भी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इशारों में यह बात समझा दिया है। अब हम बात यदि पूरे विश्व की करें तो पूरे विश्व में किस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अभी तक 43 लाख लोग पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे विश्व के लोग कोरोना के कहर से करा रहे हैं। और विश्व के अलग अलग देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जितने भी देश हैं, वो जो जिनके विषय में हम बताए, अमेरिका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वो भारत से कोसों आगे है। वे सभी देश विकसित राष्ट्र हैं, जबकि भारत अभी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में है। विकसित राष्ट्रों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका जो सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र है, वहां पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में 14 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 85,000 लोगों की मौत अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में हो चुकी है। हम इसलिए आपको यह आंकड़ा दिखाते हैं, बताते हैं कि प्लीज़ कोरोना के कहर से बचने के लिए, इसके चेन को तोड़ने के लिए जो सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, उसको मानिए और कोरोना के कहर से बचिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।